श्री याति भ्रष्टाचार्य द्वारा रचित तिलोय पटंती के प्रथम महाधिकार की गाथा 50 में श्रुत ज्ञान की भावना को फल के बारे में बताया गया है, जिसका अर्थ है श्रुत ज्ञान की भावना से भव्य जीवों का ज्ञान सूर्य की किरणों के समान उद्योतरूप अर्थात प्रकाशमान होता है, चारित्र चंद्रमा के समान उज्जवल होता है तथा चित्त अपने वश में होता है। श्री आचार्य वर्डेकर रचित मूलाचार ग्रंथ की गाथा 393 में स्वाध्याय का करोड़ बताते हुए कहते हैं, पढ़े हुए ग्रंथ का पाठ करना, वाचना व्याख्यान करना, प्रचना अर्थात शास्त्रों के अर्थ को किसी दूसरे से पूछना, अनुप्रेक्षा बारंबार शास्त्र का मनन करना, धर्म कथा 63 शलाका पुरुषों का चरित्र पढ़ना, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय मंगल सहित करना चाहिए। श्री आचार्य शिव कोटि रचित भगवती आराधना की गाथा 107 में स्वाध्याय को सर्वोत्तम तप कहते हुए लिखा है, सर्वज्ञ देव के उपदेश हुए अभ्यंतर और बाह्य भेद सहित 12 प्रकार के तप में से स्वाध्याय तप के समान अन्य न कोई तो है और न होगा। आचार्य श्री कुंदकुल द्वारा रचित रहन शांति ग्रंथ में स्वाध्याय को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष मार्ग के अनिवार्य अंग माना है। गाथा 95 में आचार्य श्री कुंदकुल जी लिखते हैं, जिनागम का अभ्यास पठन पाठन और वस्तु विचार ही ध्यान है, उसी से इंद्रियों का निग्रह, मन का वशीकरण व कषायों का उपशम होता है। श्री आचार्य कुंदकुंद द्वारा रचित दर्शन पाहुड़ की 17वीं गाथा में स्वाध्याय का प्रयोजन व महत्व बताते हुए उन्होंने लिखा है, यह चित वचन रूप औषधि इंद्रिय विषय से उत्पन्न दुख को दूर करने वाला है तथा जन्म मरण रूप रोग को दूर करने के लिए अमृत सदृश है और सर्व दुखों के क्षय का कारण भी है। आचार्य कुंदकुल रचित प्रवचनानुसार की 93वीं गाथा में स्वाध्याय को ही मोह का क्षय करने का उपाय बताया है। उसका भावार्थ यह है कि जिन शास्त्र द्वारा प्रतिभाषित जो प्रमाणों से तत्वों और पदार्थों को जानने वाले के नियम से मोह का क्षय मतलब मोहोपक्षय हो जाता है, इसीलिए सबको शास्त्र का स्वाध्याय सम्यक प्रकार से करना और अध्ययन करना अनिवार्य है। आचार्य पूज्यपाद रचित भगवत सूत्र के 90 अध्याय की टीका में लिखा है, ज्ञान भावना आलस्य त्याग स्वाध्याय अर्थ आलस्य त्याग कर ज्ञान की आराधना करना स्वाध्याय तप है। चारित्र सा ग्रंथ में लिखा है, श्रीमद वीर मार्तंड चामुंडदेव राय रचित चारित्र सार ग्रंथ में स्वाध्याय को संयम तप और आत्मशुद्धि का मूल बताया है और इसका अर्थ है अपने आत्मा का हित करने वाला अध्ययन करना ही स्वाध्याय है। तत्वज्ञान को पढ़ना स्मरण करना आदि भी स्वाध्याय ही है। हाँ, ऐसे ही जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग सबको पता है, वैसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। उसमें 8वां अंग पूर्वक किया गया स्वाध्याय ही अपन को आत्मोन्नति की ओर ले जाता है। तो सम्यक ज्ञान की आराधना करने के 8 सोपान हैं, वो आप एक एक सुनिए। सम्यक ज्ञान की 8 अंग होते हैं। पहला जो है शब्दाचार है, इसका अर्थ है शास्त्र के वर्ण पद और वाक्य को शुद्ध रूप से पढ़ना। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें उच्चारण की शुद्धता होनी चाहिए ताकि उसका सही संदेश हमें और दूसरों को मिल सके। गलत उच्चारण से अर्थ बदल सकता है, इसलिए सही शब्द बोलना ही शब्दाचार है। दूसरा अंग अर्थाचार। केवल शास्त्र पढ़ना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका सही अर्थ समझना भी आवश्यक है। शास्त्र अनेकांत स्वरूप है, अर्थात उसमें अनेक दृष्टिकोण से बात कही गई है। उन विविध अर्थों को ठीक ठीक समझना ही अर्थाचार है। उभयचार। जब हम पाठ भी शुद्ध करते हैं और अर्थ भी ठीक से समझते हैं, तब उभयचार कहलाते हैं। अर्थात केवल शब्द या केवल अर्थ तक सीमित न रहकर दोनों का संतुलन साधना चाहिए।
चौथा अंग है कालाचार। शास्त्र का अध्ययन सही समय पर ही करना चाहिए। जैसे सामयिक पूजा या अन्य नियम काल में पढ़ने के बजाय जो समय विशेष अध्ययन के लिए निश्चित किया गया हो उसी समय पर शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। इसे अध्ययन में एकाग्रता बनी रहती है। इस प्रकार अपने मंदिर जी में रात्रि 8 से 9 प्रतिदिन स्वाध्याय किया जाता है। सम्यक दर्शन का 5वां अंग है विनयाचार। ज्ञान प्राप्त करने में विनय बहुत जरूरी होता है। शास्त्र, गुरु और ज्ञान के प्रति मन, वचन और काया से आदर भाव रखना ही विनयाचार है। साथ ही द्रव्य, क्षेत्र और भाव की शुद्धि रखकर शास्त्र का अध्ययन करना भी इसी में आता है। 6वां अंग है उपधानाचार, मतलब जो बड़ा है, जो समझा है, उसे बार बार स्मरण करना, दोहराना और भूलने से बचना, यही उपधानाचार है। नियम पूर्वक श्रद्धा से पठन पाठन और मनन करना इस अंग में आता है। सम्यक ज्ञान का 7वां अंग है बहुमानाचार। ज्ञान देने वाले गुरु और ज्ञान के साधन जैसे पुस्तकें, पेन, नोट्स आदि इन सब का सम्मान करना बहुमानाचार कहलाता है। ज्ञान की सामग्रियों का आदर ही ज्ञान की महत्ता को बढ़ाता है। सम्यक ज्ञान के 8वां अंग है अनिन्वाचार। जिस गुरु या शास्त्र से ज्ञान प्राप्त किया है उसका नाम नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि उसे स्पष्ट रूप से कहना चाहिए ताकि स्रोत का सम्मान हो और दूसरों को भी उसका लाभ मिले। तो ऐसे ये हमने 8 अंगों की बात की। इनके ऊपर ही आचार्य श्री ने कई हाइकू भी लिखे हैं, वैसे 1-2 बोलता हूँ मैं। जल्दी जल्दी में शब्द अर्थ में छुपा आनंद कहा। जल्दी जल्दी में शब्द अर्थ में छुपा आनंद कहा। तो शब्दाचार अर्थाचार की इसमें बात आती है। एक और है शब्द अर्थ में छुपा आनंद मिले हीरे पढ़ो तो। शब्द अर्थ में छुपा आनंद मिले हीरे पढ़ो तो, ये भी उसी के ऊपर है। एक है उपधानाचार्य से कनेक्ट करेगा ये, ज्यादा पढ़ाना, ज्यादा बार पढ़ा हो तो लाभ मिले। ज्यादा पढ़ाना, ज्यादा बार पढ़ा हो तो लाभ मिले।